स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे वृषभानुजा श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन बिहारिणी मैं प्रणवं बारंबार
बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरे नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल लोक ब्रह्मांड नायक अशरण शरण भक्त वत्सल कृपा सिंधु आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र प्रभु की महती अनुकंपा से हम आप सभी अतिशय भाग्यशाली हैं जो कि श्री ब्रजभूमि में मानव का शरीर मिला और आज उन्हीं करुणा वरुणालय ठाकुर के परम मंगलमय चरित्रों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कथा का आज 7वां दिवस है। परम वीतराग संत शिरोमणि मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आज 7वें दिवस की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए हम सब भी अपने हृदय को वहीं लेकर के चलें। समवेत रूप से भाव सहित कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व एक बार अपनी वाणी को पावन करने के लिए, वातावरण को भक्तिमय एवं सरस बनाने के लिए प्रेम से गोविंद के नाम का गान करें। एक बार सभी गाएं, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय हो हरि बोल नवनागर नवल छैल रसिया 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 यारो कान्हा है मेरो मन बसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया यारो कान्हा है मेरो मन बसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया हर कालिंदी गोल किलोल जय जय राधा रमण हरि बोल कर कालिंदी कोल किलो जय जय राधा रमण हरि बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। श्री हरे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल आप सभी भगवान की लीलाओं में महाराज का प्रसंग, वृंदावन से मथुरा गमन, कंस का उद्धार, उद्धव गोपी संवाद और भगवान का विवाह,
ये समस्त प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे। सबसे पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में द्वारिकाधीश का संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के बहुत विवाह हुए। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की पुत्री जाम्बती से हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह यमुना के साथ में हुआ, जिनको कालिंदी भी कहते हैं। विंद अरविंद नाम के दो भाई हैं, जिनकी बहन है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। एक नग्नजित नाम का राजा है, उसकी पुत्री का नाम है नागनजिति, जिसे सत्या भी कहा गया है। नागनजिति के साथ में भगवान का छठवां विवाह हुआ। एक राजादि देवी नाम की स्त्री है, स्वयं राजकाज संभालती है, उसकी बेटी है जिसका नाम है भद्रा। भद्रा के साथ में भगवान का सातवां विवाह हुआ। और मद्र देश के पुत्री जिसका नाम है लक्ष्मणा, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। तो ये इस प्रकार तो 8 तो हो गई भगवान की पटरानियां। उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बड़ा बलवान है, राजाओं को युद्ध में परास्त करता है और राजकन्याओं को उठा के ले आता है, अपने कारागार में बंद कर देता है। 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागृह में बंद कर रखी हैं। इसने क्या संकल्प किया है, जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा सबके साथ। तो इन राजकन्याओं ने किसी संदेश वाहक के द्वारा द्वारिकाधीश के पास में संदेश भेजवाया, प्रार्थना की है, प्रभु कैसे भी करके आप आएं, इस दुष्ट के कारागृह से हमें मुक्त कराएं। परमात्मा सत्यभामा के साथ में पधारे हैं और इस भौमासुर दैत्य का संहार किया। 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। जब ये कन्याएं मुक्त हो गईं, परमात्मा के चरणों में निवेदन किया, प्रभु कारागृह से तो हम मुक्त हो गई, लेकिन अभी तो ये दुनिया रूपी कारागृह है। इस दुनिया में हमें कोई क्षमा नहीं करेगा, हमारे चरित्र को लोग कलंकित करेंगे, हमें कोई स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होगा। हो सकता है हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार ना करें बदनामी के डर से, क्योंकि इतने दिन हम इस दुष्ट के कारागृह में रही हैं। हमारी पवित्रता पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। लेकिन भगवान आप तो जानते हैं ना, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। हम कितनी पवित्र हैं, कितनी अपवित्र हैं, आपकी दृष्टि से तो छुपा नहीं है। इसलिए हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हैं, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह हमें दे दें, अपना सारा जीवन आपकी सेवा करते हुए निकाल देंगी, हमें अपनी सेविका बना लें। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें सेविका नहीं, मैं तुम्हें दासी नहीं, बल्कि समान अधिकार दूंगा, समान अधिकार और सम्मान सहित तुमको लेकर के जाऊंगा। तो एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 इन राजकन्याओं के साथ में विवाह किया है और इन्हें पत्नी का अधिकार देकर सम्मान सहित लेकर के द्वारिका पधारे हैं। तो कितने विवाह हो गए, कितनी पत्नी हो गई भगवान की? 16,108, जिसमें 16,100 रानियां हैं और 8 पटरानियां हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो भगवान की पत्नी है ना, ये कौन है? मैंने बताया था ना, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद में 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। इस प्रकार टोटल 1,00,000 मंत्र हमारे वेदांत के होते हैं। तो सुखदेव बताते हैं, राजन जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, वो 16,000 मंत्र ही आज कृष्ण की 16,000 पत्नी बने हैं। ये साक्षात वेदांत के मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र। क्योंकि उपासना का मतलब ही यही होता है, उप समीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना, भगवान की सन्निधि प्राप्त करना। भगवान हमारे निकट हैं, प्रभु हमारे पास हैं,
ऐसी अनुभूति हृदय को होना, इसको कहते हैं उपासना। जब कभी हम सवेरे नहा धोकर के अपने ठाकुर की पूजा करें, अपने भगवान की पूजा करें, करते ही हैं सब अपने घर में, सवेरे सवेरे तो करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो जलाते ही हैं, दीपक जलाते ही हैं, 2 4 5 मिनट तो लगते हैं भगवान की पूजा करने में। तो शास्त्र कहता है जितनी देर के लिए हम अपनी पूजा में हैं, ठाकुर की सेवा में हैं, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उतनी देर के लिए केवल हम हो और हमारे भगवान हो, बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए कोई। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये सामने ये कोई तस्वीर रखी है, ये कोई मिट्टी की मूर्ति रखी है, हाँ, ये कोई कागज की तस्वीर है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे मन में उतनी देर तो कम से कम ऐसा भाव आना ही चाहिए कि ये जो सामने है ना, ये हमारे गोविंद हैं, ये हमारे ठाकुर हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। उनकी निकटता का अनुभव हो, वो हमारे पास है। उपासना। हम पूजा करते हैं रोजाना, लेकिन रोजाना पूजा करने के बाद भी जीवन से कष्ट नहीं जाता है। हाँ, जीवन के ये झंझावातों से मुक्ति नहीं मिलती, जीवन की चिंता से मुक्ति नहीं मिलती। तो क्या मतलब है? क्या ये सब आरती, ये सब स्तुति, ये सब प्रार्थनाएं झूठी हैं? नहीं भैया, ना ये आरती झूठी है, ना ये प्रार्थना झूठी है, ना ये स्तुति झूठी है। झूठे तो हम हैं। हमने कभी आरती करते कब हैं? हम कब स्तुति करते हैं? हम स्तुति नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। ये केवल ये जो जीव है ना, हमारी जीव, ये जीव अपना काम करती है। हर इंद्रिय का अपना अपना काम है, और इंद्रियां तो जड़ हैं। हाँ, इंद्रियों की किसी भी क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है, ध्यान रखना। इंद्रियां जड़ हैं। जड़ इंद्रियों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। फल कब मिलता है? जब उस क्रिया के साथ में हमारा हृदय जुड़ जाता है, हमारा मन जुड़ जाता है, हमारा अहंकार जुड़ जाता है, तब उस क्रिया का फल। जैसे मशीन होती है ना, मशीन, ये जो मशीन है, सवेरे इस पे चिप लगा देते हैं और ये बजने लग जाती है। मशीन है, अपना काम करती है वो तो। अब ये भजन गा रही है, कीर्तन गा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये भजन कर रही है। हाँ, इसे कोई पुण्य मिलेगा इस मशीन को? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मशीन है भैया, इसका काम है, आप इस पे रिकॉर्ड चढ़ा दोगे, ये बजने लग जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर भी मशीनरी है। हाँ, ये मशीन है, अपना काम करती है। ये जो जिह्वा है ना, इसका काम है, स्मृति का अपना काम है। जिह्वा के द्वारा जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो स्मृति में बैठ जाती है, बुद्धि में बैठ जाती है। हाँ, वाणी अपना काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि वाणी के द्वारा हम बोल रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, आरती बोल रहे हैं, लेकिन हम वहां हैं नहीं, हैं तो कहीं और ही। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, भगवान के सामने ये जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया बढ़िया आरती गाएं। ये आवश्यक नहीं है कि आपसे बढ़िया बढ़िया स्तुति याद होनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप पर प्रार्थनाएं करनी आती हैं। ये जरूरी नहीं है। मैं कहा करता हूं, ये जो गोविंद है ना, ये जो परमात्मा है ना, ये ईश्वर बड़ा बड़ा निराला है। ये वाणी की भाषा को कम समझता है, ये हृदय की भाषा को ज्यादा समझता है। वहां पर वाणी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोले, लंबी लंबी स्तुतियां करें। केवल आप उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, केवल खड़े हो जाओ, वाणी को मौन रहने दो, वाणी को बंद रखो और अपने हृदय को खोल दो। हाँ, जो भी हृदय में भाव हैं, आप मन ही मन उनको अपने प्रभु को समर्पित कर दो।
क्योंकि वहां पर कोई कोई नियम कायदे कानून नहीं चलते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की उपासना में भैया कोई नियम नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है। ये किसी कानून के अंतर्गत नहीं है, ये किसी बंधन के अंतर्गत नहीं है, ये तो निर्बंध है। वहां पर कौन से नियम लगाओगे आप? हाँ, आप कौन सा विधान लगाओगे? आप कौन से कर्म करोगे? वहां तो केवल और केवल आपके भाव को ही वरीयता दी जाएगी, वहां तो केवल आपके हृदय की भावना को ही सुना जाएगा। बड़ी सुंदर पंक्ति कही है किसी ने, इश्क पावंदे वफा है, ना कि पावंदे रसूम। ध्यान देना, इश्क पावंदे वफा है, ना कि पावंदे रसूम। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। केवल हमने सर झुका दिया, मंदिर में जाकर के लंबे लेट गए और हो गई पूजा, हो गई प्रार्थना, ऐसा नहीं होता है। शरीर को लेटा देने से, शरीर को लंबा कर देने से बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? बोले जब हमारा अहंकार झुक जाएगा, जब हमारा अस्तित्व झुक जाएगा, जब हमारा अंतःकरण झुक जाएगा, तब कुछ बात बनेगी, वरना उसके पहले नहीं बनेगी। झुकना पड़ेगा अगर आप उस भक्ति के भाव से बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं, हमारे सब बुजुर्ग जानते हैं, पहले ना गांव में कुआं होते थे, कुआं होते थे ना। अब तो घर घर में समर लगी हैं, हैंडपंप लगे हैं, लेकिन पहले कुआं होते थे, कुआं से पानी भरा जाता था। तो माताएं पानी भरने के लिए जाती थी कुएं से, बाल्टी लेकर के और रस्सी लेकर के, रस्सी में बांध के बाल्टी कुएं में डाल दिया जाता। तो अब पानी बाल्टी में भरने के लिए क्या करते थे पता है? बाल्टी को पानी से भरने के लिए क्या करना पड़ता था? रस्सी में ऐसे झटका दे करके उस बाल्टी को झुकाया जाता था। सब जानती है ना माताएं, जब तक झटका देके उस बाल्टी को झुकाया नहीं गया, तब तक उसमें पानी नहीं भरा गया। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, हाँ, बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। जब तक ये बाल्टी झुकेगी नहीं, तब तक पानी से भरेगी नहीं। उसी प्रकार जब तक ये हमारी शरीर रूपी बाल्टी, हाँ, जब तक ये हमारी अहंकार रूपी बाल्टी परमात्मा के चरणों में जाकर, संत सदगुरुजनों के चरणों में जाकर झुकेगी नहीं, तब तक भक्ति के भाव से भरेगी कैसे? तब तक प्रभु के प्रेम से भरेगी कैसे? हा? झुकाना पड़ेगा। जो झुक गया वो भर गया, वरना अहंकार हमें कहां झुकने देता है भैया। ये अहंकार तो बड़ी बड़ी बीमारी है ना। ये अहंकार तो ऐसा ऐसा फोड़ा है, ये ऐसा घाव है जो महाराज जरा सी हवा लगते ही वेदना पैदा कर देता है, पीड़ा पैदा कर देता है। देखते हैं ना, आप सबका अनुभव होगा, बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बैठे हैं और कोई आदमी निकल के जा रहा है, और चाहे वो कुछ सोचता जा रहा हो और अचानक उनकी तरफ मुंह करके जरा मुस्कुरा देना, तो बस आग लग जाती है। अच्छा, हमें देख के हंस रहा है, हा? जरा सा आदमी कोई चला जाए, गलती हो जाए, राम राम ना कर पाए, अच्छा तो इतना बड़ा आदमी है वो, हाँ? हम तो राम राम तक ना करें। तो कहने का मतलब है, ये जो अहंकार है ना, ये बड़ा ही इतना संवेदनशील है कि जरा सी हवा के झोंके से ही इसमें दर्द पैदा हो जाता है, इसमें कष्ट पीड़ा पैदा हो जाती है। उपासना, उपासना का मतलब ही यही है। उपासना का मतलब है हमें अपने अस्तित्व को झुकाना है, परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कितनी सुंदर पंक्ति कही है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक हम अपनी हस्ती माने अपना अहम, अपना जो ये मैंपन है ना, मैंपन, जब तक इसको नहीं गिराएंगे, तब तक कहां उपलब्धि होगी। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, अहंकार निवृत्ति ही निर्वाणायोपपद्यते। अहंकार का जब तक निवारण जीव नहीं करेगा, जब तक इस अहंकार की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मेरी प्राप्ति संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन में हम विनम्रता लाएं,
हम जीवन में झुकना सीखें। हाँ, आप जानते हैं जिस वृक्ष पर फल आ जाता है ना, जिस वृक्ष पर फल आ जाता है उसकी डालियां, उसकी टहनियां अपने आप नीचे को झुक जाती हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। शास्त्र कहता है जिस वृक्ष पर फल आ जाता है वो अपने आप झुक जाता है। जिस आदमी के अंदर गुण प्रकट हो जाते हैं ना वो अपने आप झुक जाता है। सूखी लकड़ी या मूर्ख झुकना नहीं जानता, वो झुकता नहीं है, टूट जाता है। तो मेरे भाई अपने जीवन में हम प्रेम का रस पैदा करें, अपने जीवन में हम भक्ति का रस पैदा करें, ताकि झुकने में लचक बनी रहे, झुकने में कोई परेशानी ना आए। उसके लिए भक्ति चाहिए जीवन में, उसके लिए प्रेम चाहिए। उपासना, ये उपासना ही है, यही तो है जो हमें झुकना सिखाती है। तो 16,000 जो उपासना मंत्र के कांड है ना, जो मंत्र हैं वैदिक मंत्र उपासना कांड के, वही आज 16,000 कृष्ण की पत्नी बनकर के प्रकट हुए हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद हैं वेदांत के, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नी बने हैं। और फिर 8 कौन है? तो गीता में एक श्लोक आया है, वर्णन कर रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान की अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। तो भगवान की जो अष्टपटरानी है ना, मानो ये अष्टधा प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की सेविका है। हाँ, प्रकृति जो है ना परमात्मा की सेविका है। प्रकृति परमात्मा के लिए कार्य करती है। देखो, जीव में और ईश्वर में केवल इतना ही अंतर है। हम आप जीव हैं, वो ब्रह्म है। जीव में और ब्रह्म में अंतर केवल इतना ही है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा नाचती है, परमात्मा के नचाए नाचती है, और ये जीव प्रकृति के नचाए नाचता है। हम प्रकृति के वश हैं और प्रकृति परमात्मा के वश है। माया अवश्य जीव अभिमानी और ईश अवश्य माया गुण खानी। बस यही तो अंतर है, और क्या अंतर है? ये माया का आवरण बीच में से हट जाए, ये प्रकृति का आवरण बीच में से हट जाए, तो फिर जीव और ब्रह्म का एकत्व हो जाए, एक हो जाए। प्रकृति ही तो भेद कर देती है। ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, बस इसी ने इस जीव को ब्रह्म से अलग कर दिया है। अगर कोई इसको बता दे, हाँ, कोई इसको समझा दे, अरे तू कहां फंस गया है इस माया के चक्कर में, तू कौन है? तू जीव नहीं है, तू तो ब्रह्म है, तू तो ईश्वर है। लेकिन ये किसका काम? ये किसी समर्थ सदगुरु का काम होता है, किसी समर्थ सदगुरु का। एक बार ना एक दृष्टांत बताया करते हैं कथाकार, कहते हैं एक हिरणी थी, एक शेरनी, सिंगनी, उसने बच्चे को जन्म दिया। जंगल में शेरनी ने बालक को जन्म दिया और बच्चे को वहां पर छोड़ करके चली गई। वहीं कोई गडरिया अपनी भेड़ बकरी चराता हुआ आ गया और जट ये सिंह का छोटा सा बालक, नवजात बालक, भेड़ बकरी के बच्चों में मिल गया। गडरिया को भी पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारी भेड़ थी। अब सारा दिन भेड़ बकरियों के साथ में घूमा ये सिंह का बच्चा। सायंकाल को उन्हीं के साथ में वापस गांव में चला गया। अब तो रोजाना भेड़ बकरियों के साथ में ये शेर का बालक
रहता है, सवेरे आता है जंगल में, जैसे भेड़ बकरियां घास चरने लगी वैसे ही धीरे धीरे ये भी चरने लगा। जैसे बकरी मिम्याती, भेड़ मिम्याती, उसी प्रकार से धीरे धीरे ये भी मिम्याने लग गया। जैसे भीरू स्वभाव, हाँ, जैसे डरपोक स्वभाव भेड़ बकरी का, ऐसा ही स्वभाव इसका भी बन गया। जरा सा कहीं कोई आवाज हो जाए तो एकदम बीच में छुप जा करके। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो रहा है भेड़ बकरियों के बीच में, रोजाना जाता, घास चरता है, शाम को आ जाता है गडीरा के साथ में। जब काफी बड़ा हो गया है ये, एक दिन क्या हुआ, इसका जो पिता सिंह एक दिन वहां आ गया घूमता घामता, और जैसे ही देखा कि भेड़ बकरियों के बीच में ये शेर सिंह, मेरी संतान, सब मारी जोर से दहाड़। जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, सब भेड़ बकरी भागी महाराज, और वो भी भागा में म्या करके। शेर का बालक भी मारा, झपट्टा पकड़ लिया। कहां भाग रहा है? बोले मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्यों? इधर आ, इतना भयभीत क्यों हो रहा है तू? क्यों डर रहा है? हाँ, तो मेरी संतान है। नहीं नहीं, मैं आपकी संतान कहां से आ गया, मैं तो बकरी। तो ले गया है ये सिंह इस बालक को पकड़ करके, और नदी के पास में पहुंचा। नदी के जल में इसके चेहरे को दिखाया, अपने चेहरे के साथ। अपना भी चेहरा नदी के जल में किया और इसका भी चेहरा किया। बोले बता, तेरा चेहरा मेरा चेहरा अलग है क्या? इसने कहा जी चेहरा तो एक जैसा ही है, लेकिन एक जैसा चेहरा होने से क्या है, आप तो इतने शक्तिशाली हैं महाराज, एक ही छलांग में हाथी को भी पछाड़ देते हो, लेकिन मैं तो घास खाता हूं। इसने कहा अरे तू भी ऐसा ही है, लेकिन तू भूल गया है अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को। तो इसने धीरे धीरे इसके बल को स्मरण दिलाया, अब इसके स्वरूप को स्मरण दिलाया। बोले चल मेरे साथ, और जैसे मैं करूं वैसे करना। आया एक हाथी, सिंह ने मारी छलांग और एक ही झपट्टा में, चल कोशिश कर तू भी। अब तो बात वही, थोड़ी ही देर में अपने वास्तविक स्वरूप में ये आ गया, समझ गया। एक दिना वन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग पर्यो, बाने वाय भेड़न बीच छिपायो, भूल गयो कुलकान सबे, मिलके संग में वो दूब चरायो। इसी प्रकार से ये जो जीव है ना, इस माया रूपी भेड़ बकरियों के साथ में मिलकर के अपने आप को भेड़ बकरी समझकर और मिम्याता रहता है, अपने आप को असमर्थ, अपने आप को लाचार समझता रहता है। हाँ, लेकिन जब कोई श्रेष्ठ सदगुरु मिलता है और इसके स्वरूप का बोध कराता है कि तू भेड़ बकरी नहीं है, हाँ, तो इतना मजबूर नहीं है, तो इतना लाचार नहीं है कि इनकी तरफ मिम्याता रहता है, बल्कि तू तो सर्वसमर्थ की संतान है। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तू तो परमात्मा का अंश है। तो उसको स्मरण होता है, वो जाग जाता है, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। तो जीव माने प्रकृति के अधीन और प्रकृति परमात्मा के अधीन। 16,108 रानियों का भाव श्री सुखदेव जी ने बताया। बड़ा विशाल परिवार है प्रभु का, बड़ा सुंदर परमात्मा का गृहस्थ है द्वारिका में। एक दिन भगवान बैठे हैं, रुक्मिणी जी सेवा करने के लिए आई, चरण सेवा कर रही हैं। भगवान ने आज थोड़ा सा विनोद करना चाहा। भगवान कहते हैं रुक्मिणी, हाँ प्रभु एक बात बताओ। क्या? बोले तुमने हम में क्या देखा कि हमारे साथ में तुमने शादी कर ली? कई बार होता है ना गृहस्थ में, घर में हंसी मजाक तो होता है, इसी का नाम तो गृहस्थ है। आज थोड़ा सा मन में सोचा है, इसे थोड़ा मजाक करने। देखो हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं था, तुमने हमसे शादी कर ली। ऐसे सुंदर सुंदर शिशुपाल जैसे पढ़े लिखे योग्य राजकुमार तुमसे विवाह करने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने हम अनपढ़ गंवार, हाँ,
ग्वाले के साथ में काला कलूटा जन्म से, हाँ, ऐसे आदमी को अपना पति बना लिया। अच्छा, तुम कहोगी कि हमने तो आपकी बड़ी बड़ाई सुनी थी इसलिए विवाह कर लिया। तो भगवान कहते हैं मेरी बड़ाई कौन करता है? हाँ, मेरी बड़ाई तो केवल ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, ये जो भिकमंगा साधु लोग, जिनका ना रहने का कोई ठिकाना, न भोजन का कोई ठिकाना, हाँ, ऐसे भिखारी महात्मा लोग हाथ में मजीरा लेके गाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसे इन महात्माओं की बातों में आकर के, भिखारियों की बात में आके तुमने मुझसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी कहती है प्रभु देखिए, आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि मेरा तुम्हारा मेल क्या था जब मुझसे विवाह किया, वो तो मैं भी कहती हूं मेरा आपका कोई मेल नहीं है। कहां आप साक्षात पुराण पुरुषोत्तम जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा, और कहां मैं एक प्रकृति से आबद्ध नारी। मेरा और आपका कोई मेल नहीं हो सकता है। ये तो केवल और केवल आपकी कृपा है कन्हैया कि आपने हमें अपनी दासी बना लिया, अपनी सेविका बना लिया, वरना हमारा आपका मेल क्या है? आप कहते हैं इन भिकमंगा महात्माओं की बात में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी कहती है जिन्हें आप भिकमंगा कह रहे हैं ना, जिन्हें आप भिखारी कह रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे तो बताऊं, इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा धनवान है, अगर इस धरती पर कोई धनवान है, कोई दौलतमंद है, तो वो केवल ये संत है, ये महात्मा है। क्योंकि इनके पास में जो खजाना है ना, ये जिस दौलत को कमाते हैं उस दौलत को ये गृहस्थ कभी नहीं कमा सकता। क्योंकि गृहस्थ के पास में तो हजार झंझट होते हैं, हजार काम होते हैं। हाँ, इतना कहां समय है कि ये उस नाम रूपी खजाने को कमा सके, नाम रूपी दौलत को कमा सके। कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। वास्तव में धनवान तो वही है जिसके पास में आपका नाम का खजाना है, आपकी नाम की दौलत है। दुनिया की ये हर दौलत साथ छोड़ जाती है, साथ नहीं देती। केवल और केवल आपका नाम ही तो काम आता है जीव के। एक बार किसी ने मीरा से पूछा, मीरा तुम्हें इतना बढ़िया परिवार मिला, पढ़ा लिखा पति मिला, इतना बड़ा ऐश्वर्य तुम्हें मिला, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया और इन महात्माओं के साथ में नाचती गाती फिरती हो। ऐसा तुम्हें क्या मिल गया मीरा कि जिसके बदले तुमने सबको ठुकरा दिया? मीरा कह रही है, भैया मुझे क्या मिला है बताऊं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है मुझे तो वो धन मिल गया, मुझे तो वो मणि मिल गई है जिसके आगे दुनिया की सब दौलत मुझे मिट्टी लगते हैं। ये तो ऐसा धन मिला है मुझे, इसे जितना लुटाओ, इसे जितना खर्च करो,
उतना ही बढ़ता जाता है। इसे लेकर आप कहीं भी जंगल में चौड़े में सो जाओ, इसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत धन है। कह रही है मीरा, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मुझे तो नाम रूपी धन मिल गया है, और यह नाम की दौलत तो ऐसी है, जहां दुनिया की सब दौलत फेल हो जाती है, वहां पर आपका नाम काम आता है। अद्भुत और विलक्षण धन जिसने ये कमा लिया वो माला माल हो गया। नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, हाँ, नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। ये नाम की तो दौलत ऐसी अद्भुत है। और अगर आप ये कहते हैं कि इन भिखारियों की बात में आकर मैंने तुमसे विवाह कर लिया, इसे आप मेरी गलती कह रहे हैं, तो मैं तो दुनिया की हर बेटी से, संसार की हर बेटी से प्रार्थना करना चाहती हूं, जिस गलती को करने से आप पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसी गलती तो हर बेटी को करनी चाहिए, ऐसी गलती तो हर बिटिया को करनी चाहिए। बस रुक्मिणी, बस तुम्हारा यही भाव तो मुझे बहुत प्रिय लगता है। प्रभु, बस मुझे अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान देकर के रखना, मुझे अपने चरणों से आप दूर न कर देना, बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे। मैं तुमको बार बार नमस्कार करती हूं। आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं, जगत की झोली भरने हैं आप, भरने वाले हैं आप, भक्तों के हृदय की भावना को पूर्ण करने वाले हैं। बस मेरे मन की, मेरे हृदय की बात आप जानते हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ। आइए, रुक्मिणी का बड़ा सुंदर भाव प्रभु के चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। सभी प्रेम से गाइएगा कीर्तन, तालियों की सेवा करते हुए, प्रभु से डोर लगा करके उनके चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रार्थना करते हुए। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। नहीं
तुम सा कोई यहाँ दातार है, हाँ दातार है। तेरे भक्तों को तेरी दरकार है, दरकार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग में करता चमत्कार है, चमत्कार है। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए हरि बोल। है यूं तो जमाने में अपने सभी हैं, अपने सभी है यूं तो जमाने में अपने सभी, अपने सभी। जरूरत पड़े तो कहें फिर कभी, कहें फिर कभी। जरूरत पड़े तो कहें फिर कभी, कहें फिर कभी। बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है, बिना स्वार्थ का बस तेरा प्यार है। बुलाया तुझे आया हर बार है, हर बार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग में करता चमत्कार है, चमत्कार है। हे श्याम सुंदर, अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी, तू ही रोशनी। अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी, तू ही रोशनी। अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी, तू ही रोशनी। अंधेरा है जग बस तू ही रोशनी, तू ही रोशनी। है तू संग तो फिर न कोई कमी, न कोई कमी। है तू संग से तो फिर कोई कमी, कोई कमी। तेरे भक्तों का तू ही आधार है, तेरे भक्तों का तू ही आधार है। निभाए सभी को वो दिलदार है, दिलदार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। हरि बोल। संसार है, ये संसार
है। कलाकार तू जाने संसार है, संसार है। कलाकार तू जाने संसार है, ये संसार है। कलाकार तू जाने संसार है, संसार है। बनाता बिना फन के फनकार है, हाँ फनकार है। बनाता बिना फन के फनकार है, फनकार है। दया का कन्हैया तू भंडार है, दया का कन्हैया तू भंडार है। निर्मल कृपा का नहीं पार है, नहीं पार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। नहीं तुम सा कोई यहाँ दातार है, हाँ दातार है। तेरे भक्तों को तेरी दरकार है, दरकार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। हाँ मेरे श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। बोलवंशी वारे की जय 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 श्री राधे। भगवान का गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुंदर है। नारद जी ने आकर के एक बार गृहस्थ जीवन का दर्शन किया है और देखा हर रानी के कक्ष में गए हैं, हर रानी के घर गए, सबसे पूछा कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन सबके यहां से केवल एक ही उत्तर मिला, नहीं नहीं नारद जी सर्वानंद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। नारद जी मन में सोच रहे हैं हाँ क्यों नहीं, हाँ सर्व समर्थ के लिए क्या असंभव है, वो सबको संतुष्ट कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब एक दिन एक संदेश वाहक आया है द्वारिका में, आकर कहा प्रभु मैं काशी से आया हूं। हाँ बताइए क्या बात है। बोले काशी नरेश पौंड्रक नाम है, लेकिन उसने क्या किया है महाराज, अपना सारा शरीर मृग कस्तूरी घिस करके काला काला कर लिया है। 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए हैं, उंगली पर पीतल का एक चक्र फिट कर लिया है, बटन दबाता है चक्र घूमने लग जाता है, यंत्र चालित। और इसने अपना नाम क्या रख लिया है, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। अपने आप को भगवान बताता है और परमात्मा कह करके अपने आप को अपनी सेवा कराता है, पूजा कराता है। कोई बात नहीं, जाओ देखेंगे उन्हें भी। थोड़ी देर में नारद जी आए और नारद जी ने कहा प्रभु मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं, तुम्हारे जो भाई हैं बुआ के बेटा राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण दिया है, आपको बुलाया है, आप पधारे इंद्रप्रस्थ और उनके यज्ञ को संपन्न कराएं। ठीक है नारद जी, ये भी काम होगा। भगवान काशी गए हैं और उस पौंड्रक राजा को अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त किया है, लेकिन पौंड्रक की आत्मज्योति निकल करके भगवान के विग्रह में समा गई। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, जो भगवान के जैसा रूप बना करके अपने आप को भगवान कह करके अपनी पूजा कराता था, उसे भगवान ने ऐसी मुक्ति दी जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित क्यों नहीं, विचार करो, ये भगवान के जैसा रूप बनाता था, हाँ? अपने आप को भगवान कहता था,
लेकिन जब सवेरे सवेरे हाथ में शीशा लेकर के भगवान के जैसा रूप बनाता होगा तो किसका चिंतन करता होगा, किसकी याद करता होगा, किसका ध्यान करता होगा? उन्हीं का तो ध्यान करता था। जब रूप उनका बना रहा है तो ध्यान उन्हीं का तो करता था। और जो उनका ध्यान करता है, जो उनका चिंतन करता है, भाव चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा उसका कल्याण करते हैं। कोई भी भाव क्यों ना हो। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। परमात्मा का चिंतन किसी भी भाव से करे जीव, लेकिन अंततो गत्वा उसका कल्याण ही होता है। पंडरक का उद्धार किया और उसके बाद में प्रभु इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। स्वागत किया, सुंदर सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। अब वहां पर चर्चाएं हुई हैं। गोविंद, मन में आ रहा है कि हम राज्य से यज्ञ करें, लेकिन हमारी समझ नहीं आता इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे कार्य संपन्न किया जाता है। आप हमें आदेश करें क्या करना है। तो भगवान ने सबसे पहले कहा, ये बताओ, पहली बात तो यह है कि राजसी यज्ञ करने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने सब राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया हो। धरती के सब राजा तुम्हारे पक्ष में हैं कि नहीं? बोले बाकी तो सब हमारे पक्ष में हैं। किसी से हमने मित्रता कर ली, किसी को युद्ध में परास्त करके अपने पक्ष में कर लिया, केवल एक बाकी रह गया है। कौन? मगधराज जरासंध। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अर्जुन और भीम को साथ में लेकर भगवान ब्राह्मण वेश बनाया और मगध देश पहुंचे। दरवाजे पर जाकर के जोर से अलख जगाया। जरासंध निकल के आया बाहर, सामने देखा 3-3 ब्राह्मण खड़े हैं। प्रणाम पंडित जी। भगवान मुस्कुराए, प्रणाम। जरासंध ने कहा, कहो पंडित जी क्या सेवा करूं, कहां से पधारे? भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया, हमें सेवा वेवा नहीं चाहिए, हम तो निकल के जा रहे थे, तुम्हारा नाम बड़ा सुना था कि बड़े ब्राह्मण भक्त हो, बड़े ब्राह्मण का सम्मान करते हो, सोचा जरा दर्शन करते जाएं। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पंडित जी, मैं कोई ब्राह्मण भक्त नहीं हूं। असल में क्या है, आपने कृष्ण का नाम सुना है? कृष्ण का? भगवान मुस्कुरा के बोले, हाँ शायद सुना तो है। अरे वो मथुरा में रहता था, मथुरा में मैंने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार मुझे परास्त कर दिया। लेकिन जब 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और कहा कि ऐसी पूजा करो अब की बार मैं जीत जाऊं, महाराज ब्राह्मणों ने ऐसी मन लगा करके मेरे घर में पूजा करी कि मैं 18वीं बार जीत गया, कृष्ण हार गया। तभी से मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर है। कोई भी ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। अब आप बताइए क्या सेवा करूं आपकी? अरे नहीं नहीं राजन, हमें सेवा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल गया, अब जा रहे हैं। पर नहीं पंडित जी, खाली हाथ आप नहीं जा सकते, मेरे दरवाजे पर आकर के कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला जाए, आप कुछ तो आदेश करें, कुछ तो मांगिए आप। तो भगवान बोले, दोगे? शंका है कोई? बोले शंका है तभी तो पूछ रहे हैं, बताओ आप क्या चाहते हैं? बोले पहले तो 3 वचन दे दो कि जो हम मांगेंगे वो दोगे दोगे दोगे। जरासंध ने कहा, पंडित जी आप निसंकोच होकर मांगिए, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो चलो मैं वचन देता हूं, जो भी तुम मांगोगे दूंगा दूंगा दूंगा। अब मांग रहे हैं, ठीक है तो अगर देना चाहते तो एक ही चीज दे दो, हमारी एक ही कामना पूर्ण कर दो तुम। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणः। अगर देना है तो तुम हमें युद्ध की भिक्षा दे दो। युद्धम नो देहि राजेंद्र, और कोई कामना नहीं है। एकदम से जरासंध ने मन में सोचा, पंडित जी ब्राह्मण होकर के और युद्ध की भिक्षा, पंडितों को युद्ध से क्या लेना देना? अरे दान दक्षिणा को चाहिए तो आप बोलो, हाँ 10 20 50 गऊ चाहिए तो गऊ दान कर दूं, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए वो दान कर दूं, लेकिन ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा, ऐसा लग रहा है मुझे आप ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्राह्मण का वेश बनाया है।
जरूर कोई दाल में काला है। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात करो। बोले देखो मैंने वचन दे दिया है, अब युद्ध की भिक्षा तो मैं दूंगा, युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि हो कौन। तो बड़ी जोर से हंसे हैं कन्हैया, सोच रहे हैं अब तो पहचानता भी नहीं है, इतना पुराना नाता है अपना तो, हाँ भूल गया इतनी जल्दी। और जैसे ही मुस्कुराए जोर से तो तुरंत जरासंध थोड़ा समझ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्योंकि भगवान की जो मुस्कुराहट है ना, भगवान की जो हंसी है जगत से निराली है। लखी जिन लाल की मुस्कान, हाँ? लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहे बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस खेच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। मेरे गोविंद की मुस्कुराहट थी दुनिया से निराली। पंडित जी आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। परिचय दिया। देखो ये जो बाईं ओर खड़ा है ना, ये पांडव भाई अर्जुन है, और ये जो दाहिनी ओर खड़ा है ये मझला भाई भीम है। और मुझे नहीं जानते हो, मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जैसे ही सुना एकदम छाती दक से रह गई, सोचने लगा है जैसे तैसे करके पंडितन की कृपा से 18वीं बार विजय मिली थी, अगर आज इससे भिड़ गया तो सब करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो चतुराई से बच रहा है। जरासंध कहता है सुनो तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोले तुम तो कायर हो, पीठ दिखा करके भाग जाते हो रण में से, मैं कायरों से युद्ध नहीं करता हूं। तो फिर बोले ये बेचारा अर्जुन, ये अर्जुन भी ऐसा ही है, दुबला पतला सा कमजोर सा, इसके साथ भी अपना कोई जोड़ नहीं है। हाँ अयम तो वयसा तुल्यो भीमस तुल्य बलो ममा। जरासंध कहता है ये भीम मेरे बराबरी का है, भीम मेरे जोड़ का है, इससे दो दो हाथ करने में मुझे भी थोड़ी सी खुजली हो रही है, काफी दिन से मिटेगी, मैं भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही भीम को पास किया महाराज, फूल के कुप्पा। भीम मन में सोच रहे हैं कन्हैया को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, बड़ा धनुर्धर बनता है, मुझे पास किया है। ऐसे ही थोड़े हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। तो अहंकार आ गया मन में। भगवान देख रहे हैं, अच्छा भूल गए, थोड़ी देर रुक जाओ तो ठंडा करवाएंगे। अपनी अपनी गदा लेकर के दोनों योद्धा आ गए हैं आमने सामने। भगवान अर्जुन के साथ में खड़े हैं, दूर देख रहे हैं दोनों का युद्ध, और युद्ध प्रारंभ हुआ है। सुखदेव कहते हैं दोनों महान गदाधर हैं, ना भीम कम है और ना जरासंध कम है। अपनी अपनी गदा का प्रहार एक दूसरे पर करते हैं, बड़ी गर्जना होती है महाराज। जब भीम अपनी गदा का प्रहार जरासंध के ऊपर करता है तो जरासंध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब जरासंध अपनी गदा का प्रहार भीम के ऊपर करता है तो भीम धरती पर गिर जाते हैं। लड़ते लड़ते जब सायंकाल हो गई है और भीम एकदम नर्वस हो गए, पसीना पसीना हो गए, गोविंद की ओर देखा और देख करके कहते कन्हैया कुछ करो, मेरे वश की बात नहीं है। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ, पास तो तुमको ही किया था, हा? लड़ो अब। भीम ने कहा जल्दी से कुछ कहो, कुछ करो जल्दी से, नहीं अब मैं भागने वाला हूं। भगवान बोले ठहरो ठहरो। तो एक तिनका उठाया, घास का तिनका लेकर के और बीच में से चीर दिया। भीम ने इशारा समझा, तुरंत दाव चलाया, नीचे पटका भीम को और दोनों जरासंध को, और दोनों पैर पकड़ के जरासंध के बीच में से चीर दिया। लेकिन जैसे ही चीर के डाला, दो टुकड़े, ये दोनों टुकड़े लुढ़कते लुढ़कते आए, आपस में जुड़े और फिर से खड़ा हो गया। पसीना आ गया भीम को एकदम। बोले आपने जैसा कहा था वैसा भी कर दिया, ये तो फिर से खड़ा है। फिर पटक लिया जरासंध ने भीम को नीचे। एक बार फिर से देखा, गोविंद अब क्या करूं बताइए, अब क्या करूं। पुनः भगवान ने तिनका उठाया और बीच में से चीरा और दोनों तिनके विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। दाहिना तिनका बाईं ओर फेंका, बायां तिनका दाईं ओर फेंका। तुरंत भीम ने सारा समझा, पटका नीचे जरासंध को, दोनों पैर पकड़ के चीरा और दाहिने हिस्से को बाईं ओर फेंक दिया और बाएं हिस्से को दाहिने। समाप्त हो गया जरासंध। ये जरासंध जो है ना, इसके साथ में ऐसी परिस्थिति क्यों थी,
इसके पिता के 2 पत्नियां, संतान नहीं थी। किसी महात्मा के पास में जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करिए मेरे घर भी संतान हो जाए। तो महात्मा ने एक फल दे दिया, ले जाओ इस फल को रानी को देना, पत्नी को देना, खाएगी तो घर में संतान होगी। ला करके बड़ी रानी को दे दिया, बोले देवी इसे नहा धोकर पवित्र होकर पार लो, तुम्हारे घर में बेटा होगा, संतान होगी। लेकिन इसने क्या किया, अपनी छोटी बहन को भी बुला लिया, आजा बहन तू भी तो हाँ बराबर की अधिकारिणी है, केवल मुझे ही बेटा हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं, तुमको भी संतान होनी चाहिए। तो क्या करें, बोले ऐसा करते हैं इसको आधा आधा काट के पा लेते हैं। फल को आधा आधा करके दोनों रानियों ने खाया और समय आने पर दोनों रानियों से आधे आधे हिस्से का जन्म, आधे आधे बच्चे का जन्म हुआ। ये दोनों टुकड़े जंगल में फेंकवा दिए गए। लेकिन वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती है, बड़ी मंत्र शक्ति जानती है वो। इसने क्या किया, दोनों हिस्से उठा के जोड़े, मंत्र मारा और बालक स्वस्थ हो गया। तो जरा नाम की राक्षसी ने इन दोनों टुकड़ों की संधि करके इसे जीवन दिया है। इसका नाम क्या पड़ा, जरासंध। और इसे आशीर्वाद दिया है, जब कभी जीवन में तुझे बीच में से चीरकर कोई विपरीत दिशा में फेंकेगा तभी तेरी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। आज वही हुआ, भगवान की कृपा से भीम ने जरासंध को समाप्त किया। वहां से बहुत सारा धन दौलत लेकर के, बहुत सारी संपत्ति लेकर जरासंध के बेटे को गद्दी पर बैठाकर भगवान इंद्रप्रस्थ आए। अब राजस यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ है। सबको अलग अलग विभाग दे दिए गए हैं, बड़ी विशाल व्यवस्था है। देश देशांतर से सब राजा इसमें यज्ञ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सुखदेव कहते हैं राजन आज दुर्योधन भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने आया, आता है, प्रवेश करता है। लेकिन ये जो भवन था जिसमें ये यज्ञ कार्य चल रहा था, ये भवन बड़ा विचित्र है। एक मय नाम का दानव था, उसने बनाया था ये भवन। इसकी खासियत क्या थी, बोले जहां जमीन दिखाई देती थी वहां जल था, और जहां जल दिखाई देता था वहां जमीन थी। दुर्योधन ने प्रवेश किया, अंदर देखा पानी भरा है, लेकिन वह पानी नहीं था, जमीन थी। लेकिन उसे लग रहा है कि पानी है, तो उसने क्या किया, अपनी धोती को थोड़ा ऊपर कर लिया और आराम आराम से संभल के चलने लगा। लेकिन वहां केवल पानी का भ्रम था, पानी नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ा दुर्योधन, अब वहां देखा कि अब जमीन आ गई है, और जमीन समझ करके धोती को छोड़ दिया ढीला और थोड़ा लपक के पैर उठा दिया जल्दबाजी में, असावधानी में। लेकिन वहां भरा हुआ था पानी। बेचारे की धोती पैर में उलझी और धड़ाम से पानी में। जैसे ही पानी में गिरा है दुर्योधन, कहते हैं सामने द्रौपदी खड़ी थी। पानी में गिरते हुए दुर्योधन को देखा और द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी और हंस करके बोली, रहा अंधे का अंधा, दिखाई नहीं देता जल है कि जमीन है। और जैसे ही कहा अंधे का अंधा, दुर्योधन के कान में आवाज पड़ गई है और इस शब्द को दुर्योधन ने गांठ बांध लिया। आज मुझे अंधे का अंधा कह रही है, हाँ बड़ी समाज में मुझको अंधा बोलती है, तुझे दिखाऊंगा कि यह अंधा क्या कर सकता है। और वही हुआ, पांडवों के जीवन में तरह तरह की आपत्तियां विपत्तियां, न जाने क्या क्या षड्यंत्र किए गए उन्हें समाप्त करने के। कभी लाक्षागृह में जलाकर भस्म करना चाहा, कभी जहर देकर के मारना चाहा, कभी कपटपूर्ण जुआ खेला गया, जुए में पांडव अपना सर्वस्व हार गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी का बड़ा अपमान किया गया। महाराज, बड़ी समाज में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई, लेकिन धन्य है मेरे मुरली वाले, धन्य है मेरे गोविंद, जिन्होंने आकर के अपनी बहन की आबरू को सुरक्षित किया। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन तुम्हारे दादा पांडवों ने गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया राजन, और उन्होंने धीरे 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 उस अथाह सागर रूपी कौरव सेना पर विजय प्राप्त की। धरती के एक छत्र सम्राट बने। उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। परमात्मा अपनी लीला को संवरण करके चले गए। तुम्हारे दादा भी तुम्हें गद्दी पर बैठा करके हिमालय की यात्रा कर गए। उसके बाद तुम बड़े हुए, शादी विवाह हुए, बाल बच्चे हुए, लेकिन एक दिन तुमसे एक अपराध बन गया। ऋषि शमी के गले में तुमने जाकर के मरा हुआ सांप डाल दिया।
कलयुग का प्रभाव था, तुम्हारा दोष तो न था, लेकिन जो हो चुका वो तो हो चुका। कमान से बाण जो निकल जाता है फिर वापस नहीं आता। श्रृंगी ने तुम्हें शाप दे दिया, 7वें दिन तक शकनाग आएगा, डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और आज राजन 7वां ही दिन है। वो तक्षक नाग ऋषि कुमार के शाप से प्रेरित होकर के आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। लेकिन इसके पहले कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ये शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही सुंदर, एक बड़ा ही करुणा से भरा हुआ, परमात्मा की उदारता, परमात्मा की कृपा से भरा हुआ प्रसंग सुनाना चाहता हूं, एक कथा सुनाना चाहता हूं। हाँ हाँ गुरुदेव कृपा करिए। तो आज श्री सुखदेव जी भागवत का बड़ा ही मार्मिक अंतिम प्रसंग श्री परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं सुदामा चरित्र। जिसमें प्रभु की करुणा कूट कूट करके भरी है। अपने भक्तों के प्रति परमात्मा कितना उदार है, आप इस कथा से देखेंगे, इस कथा में श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। आइए सुदामा चरित्र की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके पूर्व एक बार उस बांके बिहारी की छवि का दर्शन करते हैं। एक बार सभी ध्यान करते हैं उस मुरली मनोहर का, उस श्याम सुंदर का, उसकी उस बांकी छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं और तब सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से आइए गुनगुनाते हुए और ठाकुर जी की उस बांकी छवि का हम आप सभी हृदय में दर्शन करें, उन्हें विराजमान करें। कदम्ब के वृक्ष के नीचे तिरछा चरण किए हुए जो खड़े हैं, गर्दन को थोड़ा सा झुकाए, मुकुट में मोर का पंख लगा है, कांधे पर जिनके दिव्य पीतांबर है, अधरों से मुरड़ी लगाई है और बंशी की ध्वनि सारे वातावरण में गूंज रही है। आइए इस छवि का हम सभी एक बार अपने हृदय पटल पर दर्शन करें। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता